गई, बुढ़ापा है, तो फिर मेरे बुढ़ापे को कौन देखेगा। आंखों में आंसुओं जैसा भाव हो गया। गर्ग जी पूछते हैं, मैया क्या हुआ, क्या हो गया। बोले बाबा तो ये एक बात पूछूं। बोले हाँ। बोले मेरे लल्ला की शादी भी होगी क्या। बोले एक नहीं, तेरे लल्ला की हजारों शादियां होंगी। अच्छा तो हजारों बहुओं आएंगी ब्राह्मण देवता, तो मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं रहेगा, फिर बहुओं के साथ ही चला जाएगा क्या। तो इतने में कहा अच्छा बहुओं भी मेरे पास रहे, लेकिन मेरा बेटा मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब इतना कहा कि बाबा सच बताना, मेरी सौगंध खाना, तो आज गर्ग की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही गर्ग की आंखों में आंसू आए तो आज गर्ग क्या बताते कि 11 बरस के बाद कृष्ण, जब यशोदा मां को कृष्ण की बहुत जरूरत होगी, तो उस बुढ़ापे के बीच में कृष्ण यशोदा नंद बाबा इन गवाल वाल सबको छोड़ के चला जाएगा। गर्ग जी की आंखों से आंसू निकले, बाबा क्या हुआ बताओ, मेरा बेटा मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो इतने में कुछ नहीं कहा और उसी समय भाव के साथ निकले, बाबा बाबा दक्षिणा को लेके जाओ। बोले फिर ले लूंगा, सच नहीं बताया। हाँ समय बीता, काले प्रजाकुलेन राम केशव। मैया बाबा आज कैलाश से कौन आए हैं। स्वप्नम देवस्यामदिव्रता बुद्धि मोहना। माँ अपने कमरे में आई तो वहां पर कैलाश से भोलेनाथ आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा एक बात बोलूं आपसे, अपनी बड़ाई नहीं लेकिन छोटी सी आयु से कथाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इनको तो पता ही है, पिता के तुल्य हैं, इनके साथ भी बहुत सौभाग्य मिला। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस यज्ञ के बीच में संत आ जाते हैं ना, वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, व्यासपीठ से कह रहा हूँ। अभी आपसे मेरा रिश्ता नहीं है, जन्म जन्मांतर के जो भी भाव होंगे, दुख होंगे, वो नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख रह जाता है। हाँ बाबा मेरा सौभाग्य, मुझे पहली बार, आचार्य जी मुझे पहली बार लगा जब आपके आंगन में रखा तो भोलेनाथ नहीं आए, भोलेनाथ ने अपने गुरु को ही भेज दिया। आप जानते हो भोलेनाथ के गुरु कौन है। हाँ? उनके दर्शन हुए जिनको आप शंभू बाबा कहते हैं। हाँ? आज भोलेनाथ की कथा है तो आज फिर दर्शन हुए। तन का भाव नहीं है, संतों के दर्शन ही हमारे जन्म जन्मांतर के अपराधों को काट देते हैं और संतों की कथाएं हमारे जीवन को सुधार देती हैं। और ये जो कथा सत्संग रूपी कथा है, ये तो जन्म जन्मांतर के भाव पूर्ण कर देती है। आप सबके संयोग है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, नहीं तो संत 2 घड़ी के लिए बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। भिक्षा मिली तो बोल गहन काल तक बैठे ही नहीं है। अभी तक जितनी कथा करी तो सुन रहे हैं, इसलिए भाव है। बोले ये इस दुनिया के बीच में ये जो भाव प्रकट्या है आपका, या जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सबका जीवन में समझना कल्याण ही है। शरीर के ऊपर मत जाना, तन के ऊपर मत जाना, कर्मों के ऊपर मत जाना, लेकिन जो बाणा है, जो बाणा मिला हुआ है, अगर वो वहां पर पहुंच गया तो समझ लेना भोलेनाथ के गुरु ही बैठे हैं। तो जहाँ गुरु बैठा हुआ है तो वहाँ भोलेनाथ क्यों नहीं आएंगे। जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहाँ कृष्ण क्यों नहीं आएंगे। जहाँ कृष्ण है वह राधा क्यों नहीं आएगी। और जहाँ राधा विराजमान है अष्ट सखियाँ क्यों नहीं आएंगी।
और जहाँ अष्ट सखियाँ हैं वहाँ पर ग्वाल बाल क्यों नहीं आएंगे। और वहाँ पर कह दिया जहाँ ठाकुर की चर्चा का भाव है तो हमारी कामनाएं उस भागवत में पूर्ण क्यों नहीं होंगी, सब कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ। भगवान जैसे भोलेनाथ के दर्शनों में अलख ने जगाई, अलख निरंजन माँ अंदर से आई। भोलेनाथ आए हैं तो भोलेनाथ गले में सांपों की माला, यशोदा माँ ने एकदम से अपने लल्ला को गोद में भाव से पलने में रख दिया और भाव से कहती है, प्रेम भाव से वहां पर कहने, हे बाबा भिक्षा ले। तो भिक्षा मांगने का भाव हुआ, भिक्षा तो देने लगे। बोले माई मोहिते भिक्षा नहीं चाहिए, मोहिते तो अपने लल्ला के दर्शन करवाई थे, अपने बेटे के दर्शन करवा लियो। माताओं को तो रहता है कि किसी का बेटे का दर्शन करना है, बाबा को भी चौ चढ़ गया। बोले बाबा तेरे गले में सांप पड़े हुए हैं, बिच्छू कानन में पड़े हुए हैं, तो वो बोले भाव से कैसे दिखाऊं तो अपने लल्ला को। बोले मेरा लल्ला डर जाए। अंदर से भोलेनाथ कहते हैं, मैया तू इन सांपन से नाई, तेरे लल्ला हजारन फंगन वाले सांपन के ऊपर सोए। हाँ ये नाई डरे। बोले नहीं नहीं बाबा वो चित्तर से भी डर जाए। इशारा किया भोलेनाथ ने, अंदर पलने में कृष्ण सोए हैं। क्या कह रहे हैं, कन्हुआ कैलाश से चल के आया हूं, दर्शन नहीं दिखाएगा। तो बोल दिया कि बाबा मैं बाहर आऊंगा तो मेरी लीला बिगड़ जाएगी, अभी मैं चल नहीं रहा हूं, तुम ही कोई यत्न करो। बोले संत तो रूठ जाते हैं। बोले मेरे गुरुदेव मेरे प्राण प्रियतम, यहाँ प्रश्न है, लोग जो शिव में भेद करते हैं और कृष्ण में भेद करते हैं, तो आज से वो भेद मिटा देना। एक दूसरे के पूर्व एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। एक गुरु कहता तो तू कहता तू मेरा गुरु है। भोलेनाथ कहते हैं कि कृष्ण तू जगत का गुरु है, तो कृष्ण कहते हैं भोलेनाथ तू जगत का गुरु है। भेद ही नहीं है, भेद हमारी बुद्धि ने बनाए हैं। मैया बाबा भोलेनाथ को लगा कि अभी ये दर्शन नहीं, बोले कुछ भी करो कृष्णा मुझे तो दर्शन चाहिए। तो उसी समय वहां से भाव के साथ भोलेनाथ कहते मैया दर्शन नहीं करवाऊंगी तो जब तेरा लल्ला बड़ा हो जाएगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। बोले 10 दरवाजे हैं, कहीं से भी चले अपने लल्ला को भेज दूंगी, लेकिन तुझे दर्शन नहीं करवाऊंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा तो हटी थे। बाबा जाकर के कहा बगीचे में बैठ गए, और जैसे बगीचे के बीच में बैठ गए तो कृष्ण ने आज लीला शुरू कर दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण ऐसी लीला करी, कृष्ण रोए जाओ, इतना रोने लगे कि भोर से रोने लगे और सांझ हो चली। और उधर भोलेनाथ देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी ने लीला कर दी है, अब दर्शन होंगे। तो माताओं को एक वहम होता है, खिलाया पिलाया जाए बच्चे को कुछ भी हो, लेकिन अगर रोना शुरू कर दे तो माताओं को लगता किसी की नजर लग गई। तो बोले यशोदा तेरा लल्ला क्यों रोए, क्यों रो रहा है तेरा लल्ला। बोले पता नहीं, हलवा दूं पूरी दूं माखन दूं कुछ भी ना खाए, बिस्तर से नीचे उतर जाओ। बोले एक मैया बीच में थी, अच्छा यशोदा तेरे घर में कोई आयो है क्या। बोले नहीं। बोले ना ना कोई तो आया था, नजर तो लगी थी। ये लीला है मेरे ठाकुर जी की। बोले कोई नहीं, एक बाबा आयो। बोले हाँ यशोदा वही बाबा कुछ कर गए। बोले उसे नहीं कहेंगे, कहाँ गया है, ढूंढ के लाती हूँ। बोले बाग में बैठे हो, लाला ताई दर्शन ताई बोले हो, मैंने मना कर दियो। और यशोदा तो बाबरी भई है, उसी ने कुछ कर दियो है। हाँ तो बाबा दौड़ी दौड़ी गई और बाबा के पास जाती है, और भोलेनाथ तो भाव से कहते हैं कि हाँ माई बोल। बोले यशोदा का लल्ला छोरा रोए जाओ, कुछ यंत्र जूनी धागा होगा दे दो। बोले मैं नहीं बनाता हूँ, मैं तो बिहारी का भजन करता हूँ।
बोले नहीं नहीं बाबा कुछ तो होगा। बोले एक काम है, तेरा बेटा चुप हो जाएगा। बोले क्या? बोले मेरे माथे के ऊपर ना मेरे गुरुदेव ने एक यंत्र बना रखा है। बोले हाँ। बोले अपने लल्ला के बोलना, तब जाऊंगा यशोदा को कहना अपने लल्ला के यहाँ पैर छुआ देना, चरण छुआ देना, और तेरा लल्ला कभी नहीं रोएगा। बोले ये तो छोटी सी बात है, चलो चलो बाबा मैं करवाती हूँ। हाँ तो एकदम से गए और जगा यशोदा ला लल्ला को एकदम से, और बाबा अरे बाबरी कुछ हो जाएगा सांप का। बोले अब नहीं देखी जाएगी, वैद्य खड़ा है तो वैद्य के सामने चाहे प्राण ले लो, डॉक्टर प्राण ले लो, चाहे कुछ मर्जी, लेकिन अब पड़े हैं उसके पास। हाँ अब तो कोई इलाज है ही नहीं। तो गोद में लिया, प्रभु जी भाव के साथ कहते हैं ठाकुर आज मैं तुम्हारे चरण छूऊंगा। तो इतने में ऊपर आए तो कृष्णा ने दाढ़ी को पकड़ लिया। और क्या कहते हैं, बाबा ये काहे को उल्टी रीत बहायो, मैं बेटा हूं तुम्हारा, अब तुरे प्याऊ छूऊंगा। बोले ठाकुर जी छोड़ दो दाढ़ी को, मैं तेरी यशोदा माँ को बता दूंगा तू तो कौन है। बाबा ऐसा मत करियो। बोले कभी कभी मौका मिलता है तेरे चरण छूने का। हाँ कैलाश से चल के आया है, इसलिए प्यारे हो आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। जब राम कृष्ण भोलेनाथ माँ इनमें भेद नहीं है तो दुनिया में क्यों भेद बना करके घूम रही हो। जो मिला है जो ठाकुर ने गुरु ने दिया है उसे जपो उसी से कल्याण है। जहाँ सत्संग मिल जाए सत्संग सुन लो और उसी से कल्याण है। ना और दाढ़ी को छोड़ दिया, चरण स्पर्श किए तो उसी भाव से वापिस किया और कहा था यशोदा तेरे लल्ला को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और वहां से प्रेम भाव के साथ कौन भोलेनाथ कैलाश की तरफ चले जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बाबा बहुत सी माताएं वहां बैठी हैं तो किसी को लगा अभी तक हमारे घर में नहीं आए हैं कृष्णा, तो कैसे? तो एक सखी कहती है कि बहना